हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इजी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो उसकी साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको ऑन कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखो यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो या तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये ट्रिक तो डेफिनेटली आनी चाहिए। किस चीज की? गुना की ट्रिक। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हो, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हो। आप जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लिकेशन की पहली ट्रिक है, यानी कि फर्स्ट ट्रिक। अब देखो बहुत सिंपल है। अब मैंने क्या कहा कि ये ट्रिक कौन सी है? जब 100 के आसपास हो। मैंने क्या कहा? 100 के आसपास, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 100 के आसपास हो तो हम ये ट्रिक तब लगाएंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे। ये कितने से कम है, यानी कि 100 से कितना कम है? 100 से कम है 2, मैंने लगा दिया माइनस का 2, क्योंकि 100 से 98 कितना कम है, यानी कि 2। 96 कितना कम है? 100 से -4, राइट। अब आपको करनी है इन दोनों की बस गुना। तो 4 दूनी 8 और आपको लिखना है 2 संख्या में, तो 08 लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, या तो आप इसमें से ये घटा दो या आप इसमें से ये घटा दो, बस यही काम करना है। तो यदि मैं 98 में से 4 घटाऊं तो कितना आएगा? 94। और 96 में से 2 घटाऊं तो फिर भी कितना आएगा? 94। तो ये हमारा आ गया राइट आंसर। देखो अभी बहुत मजा आएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप एक बार सुन लो, फिर आप बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकालोगे। मैंने क्या कहा सबसे पहले, ये देखो ये कितना कम है 100 से, यानी कि 98 100 से कितना कम है? यह 4 कम। और 96 कितना कम है? सॉरी, ये 98 कम कितना है? 2। मैंने ये गलती से कर दिया था। तो 98 100 से कितना कम है? 2। 96 कितना कम है 100 से? 4। तो 4 दूनी 8, 2 अंकों में लिखना है। और फिर क्या करना है, या तो 98 में से 4 घटा दो, 96 में से 2 घटा दो, कितना आ गया? 94। अब देखो हम जल्दी से इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखो 100 से कितना कम है? ये 100 से कम है 16। अब ये 100 से कितना कम है? 3। देखो कम है, यानी कि घटा का। अब इन दोनों कर दो गुना, तो 16 तिया 48, ये 2 संख्या है ही पहले से। और फिर क्या करना है, या तो आप इसमें से ये घटा दो या आप इसमें से ये घटा दो। तो मैंने 84 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 81। तो ये क्या आ गया इसका फ्रेंड्स? राइट आंसर। तो देखो कितना ईजी है, सिंपल है। आप देखो उसको देखते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखो कितना कम है। तो ये कितना कम है? 7 कम 100 से। ये कितना कम है 100 से? 11 कम। फिर क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। तो 11 सत्ते 77, या फिर क्या करना है आपको? फिर घटा देना, या तो इसमें से ये घटा दो या आप इसमें से ये घटा दो। तो देखो मैंने कितना घटाया, 89 में से जब 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 82। तो ये आ गया आपका राइट आंसर। अब देखो ये तो था नीचे को, अब देखते हैं हम ऊपर को। अब देखो 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 105 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों की कर दो गुना, तो 5 दूनी आ गया 10। अब क्या करना है, या तो इसे इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो। तो मैं क्या करूंगा, 102 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 107। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब देखो ऐसे ही हम इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो फिर देखो ये कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है 12। ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। फिर क्या करनी इन दोनों की गुना, तो 12 छिंग 72। और फिर क्या कर देना, या तो आप इसे इसमें जोड़ दो या आप इसे इसमें जोड़ दो। तो 112 प्लस 6 कितना होगा? 118। तो मैंने क्या कर दिया, हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखो हम इसको देखते हैं। हमें जब इसकी गुना करनी है, 116 की गुना किस में करनी है? 107 में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो 100 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? +7। 16 सत्ते 98, सॉरी 112। तो देखो 16 सत्ते 112। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या हो गई, हमें लिखना था 2 संख्या में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसको 1 को भी लिख लो ऐसी, मतलब कि 1 को ना अपने साइड में लिख लो। तो अब क्या करेंगे, या तो आप इसमें जोड़ दो या आप इसे इसमें जोड़ दो। तो जब आप 116 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 123। और 123 और 1 कितना होगा? 124। तो देखो फ्रेंड्स कितना आसान था। मैंने आपको देखो क्या बताया, सबसे पहले आपको देखना कितना कम है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखना है कितना कम है। तो देखो 98 100 से कितना कम है? 2 कम। 96 कितना कम है? 4 कम। तो दोनों की कर देने गुना, तो 4 दूनी 8, लेकिन ये 8 था एक संख्या में, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके आगे 0 लगा दी। फिर क्या करना है, या तो इसे इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो। तो देखो मैं आपको देखो बताऊं, तो देखो हम कितनी जल्दी करेंगे इसको, बहुत फास्ट तरीके से, यानी कि कितने अब सेकंड लगेगी। यदि मान लो मैंने सीख लिया इस वीडियो से,
बाई चांस में एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ये वीडियो देख ली, अब देखने के बाद मैं क्या करूँगा, ये कितना कम है 16 कम, ये कितना कम है 3, तो 16 थी 48। अब क्या करूँगा, या तो इसमें से घटा दूंगा यानी कि 81। देखो ये मिस्टेक लिखने में हो गई, वरना हमारा तो आंसर तो आ ही गया था। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो हमने कितना फास्ट किया। अब देखते हैं हम, देखो ये तो था जब कम था, ये था ज़्यादा था। अब ये क्या करते हैं, कम भी हो और ज़्यादा भी हो। अब देखो ये कितना कम है, सॉरी ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए लगाएंगे प्लस। अब ये कितना कम है, 3 कम, तो माइनस लगा देंगे, तो 3 कम। अब इन दोनों की कर देनी है गुना, तो जब आप इन दोनों की गुना करोगे तो देखो 16 थी 48, वो भी किस चीज़ का आएगा, माइनस का। अब देखो मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, माइनस का कितना है 48। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जब कम और ज़्यादा का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो देखो वही स्टेप फॉलो करो, या तो इसमें से ये घटा दो या आप इसे इसमें जोड़ दो, क्योंकि देखो यहाँ पे जोड़ का साइन है और यहाँ घटा का। तो जब मैं 116 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 113, और फिर हम कितने लगा देंगे, 2 जीरो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 48 को आपको घटा देना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे था घटा का साइन, देखो ये रहा। अब इसको घटा दो जल्दी से, तो आपने क्या किया, 2 आया, और फिर कितना करेंगे, यानी कि 5 आ गया, फिर 2 1 1, तो क्या गया इसका राइट आंसर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये हमने घटाया क्यों। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, जब हमने यहाँ क्या किया, मैं मान लो यहाँ पे 0 मानता हूँ। अभी मैंने क्या किया, 113 लिखा, यानी कि 116 में से 3 घटा के कितना लिखा, 113, और फिर उसके बाद में क्या लगा दी, 2 जीरो, और फिर हमने घटा दिया। अब हम ऐसे ही यहाँ करते हैं, 98 में से हमने 4 घटाया तो कितना बचा, 94। अब देखो हम दोनों की करते हैं गुना, 4 दूनी 8, किस चीज का आएगा, प्लस का, क्योंकि देखो माइनस की जब माइनस में गुना होती है तो क्या आता है, प्लस का। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, +8 ऐड। तो जब कभी कुछ प्लस करना होता है ना, तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मैं 8 को 0 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 8 0 4 9, तो क्या आ जाएगा। तो इसलिए मैं ऑलरेडी 0 8 यहाँ पे लिख के चला। अब देखो यहाँ पे है, अब देखो ये कितना कम था, 16 कम, ये कितना कम था, 3 कम, तो 16 तिया कितना है 48, वो भी किस चीज का, प्लस का 48। तो जब प्लस आ गया तो प्लस के में आप क्या कर दोगे, ऐसे ही लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, माइनस का 7 माइनस का 11, तो 11 सत्ते 84, वो भी किस चीज का, प्लस का। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप देखो, सॉरी ये क्या हो गया था, ये 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, और किस चीज का आ गया, प्लस का। तो जब प्लस आ गया तो या तो आप जब आप 8200 में 77 जोड़ोगे तो क्या आएगा, यानी कि 8277। तो इसलिए आप क्या करो कि जब प्लस वाली संख्या है तो उसको ऐसे लिख दो, लेकिन जब माइनस आ जाए गुना करके तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो अब देखो यहाँ पे भी हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या था, प्लस का, और यहाँ पे प्लस का। तो अब हमने क्या किया, 2 पंजे 10, तो ये किस चीज़ का आ गया, प्लस का। तो प्लस के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं हम ये माइनस कैसे आया। देखो 116 कितना ज़्यादा है 100 से, यह 16 ज़्यादा है। 97 में कितना कम है 100 से, 3 कम। तो जब मैं 16 के 3 में गुना करूँगा तो 16 × 48, किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि देखो जब आप प्लस की गुना माइनस में करते हो तो कितना आता है, माइनस। मैं आपको देखो साइन बता देता हूँ, जब आप गुना यानी कि प्लस की गुना प्लस में करोगे तो आपका पता क्या आएगा फ्रेंड्स, प्लस आएगा। जब आप माइनस की गुना माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, और जब आप प्लस की गुना माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, माइनस की गुना प्लस में करोगे तो तब भी माइनस आएगा। अब देखो याद करने का क्या फंडा है, देखो जब कभी सेम सेम आ जाए, ये सेम है दोनों के दोनों, प्लस प्लस, तो प्लस आ जाएगा, और जब माइनस माइनस भी होंगे ना सेम सेम तो फिर भी प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। तो अब देखो जब मैं प्लस माइनस की गुना करूँगा तो माइनस आएगा, जब माइनस आ जाए तो आपको बस घटाना है। मैं आपको देखो एक और सवाल करके बताता हूँ, फिर आपको देखो मजा सा आएगा। देखो यहीं पे देखो, तो देखो फ्रेंड्स हम देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि देखो समझना एक बार है,
फिर तो आपको क्वेश्चन करने ही है। तो इसलिए मैं आपको देखो फिर से बताता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा के लिए प्लस लगाया। फिर 57 में कितना कम, 3 कम, तो माइनस लगाया। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना, तो 4 या 12, और जब आप प्लस की माइनस में गुना करोगे तो माइनस। जब आपका माइनस आ जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है, यानी कि घटाना है। तो फिर क्या करना है आपको, या तो ये घटा दो या आप ये जोड़ दो। बात एक ही है, 104 में जब आप 3 घटाओगे तो 101 आएगा। जब आप 97 में 4 जोड़ेंगे तो फिर भी 101 आएगा। तब मैं क्या करूँगा, 101 लिखूंगा और 2 लगा दूंगा 0, ठीक है ना, क्योंकि बेस कितना था 100, क्योंकि हम 100 से तो चेक कर रहे हैं। अब इसको क्या कर दो, 12 को घटा दो। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, सॉरी देखो ये आ जाएगा 8 फिर 0 0 1, तो ये क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स देखो आपको ध्यान बस कहाँ देना है, यहाँ पे माइनस वाले पे। और यदि आपका ऐसे है 97 98, तो फिर तो आपको बहुत ही सिंपल पड़ने वाला है। सॉरी ये गुना थी, फिर तो आपको सिंपल क्या पड़ेगा, ये 3 कम ये 2 कम यानी कि 6 आया, और फिर क्या कर देना, इसको घटा देना यानी कि 95, तो आ गया आपका देखो राइट आंसर। तो अब देखो हम सेकेंड ट्रिक देखते हैं। देखो सेकेंड ट्रिक बहुत मजेदार वाली है। तो देखो फ्रेंड्स अब देखो हम कौन सी ट्रिक देखते हैं, सेकंड ट्रिक। देखो फर्स्ट ट्रिक वो बहुत मजा आया होगा। और देखो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ट्रिक कहां तक अप्लाई करनी है, वो करनी है आपको 100 के आसपास। यदि आप कम पे भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यदि आपने क्या किया, इसको आप क्या कर लो 83 और क्या कर लो इसको 82, जब आप इसकी गुना करोगे ये कितना कम हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 17 कम, और ये कितना कम हुआ 18 कम। यदि आप इन दोनों की गुना नहीं कर सकते तो फिर आपको दूसरी वीडियो देखनी होगी जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो आपको बस कहां तक करना है, जब ये 100 के आसपास हो। तो आपका इसमें एक बेनिफिट हो जाता है, जब कभी 100 के आसपास गुना आएगी तो आप बड़ी जल्दी कर दोगे। तो ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो हम सेकंड ट्रिक पे आते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो 11 की गुना हम कैसे करते हैं। तो देखो यदि हम 45 की गुना 11 में करें तो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आप लास्ट का अंक लिख लो, लिखा। फिर आपको क्या करना है, इससे आगे वाली संख्या इसमें ऐड कर देनी है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9। अब क्या बचा 4, तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो देखो कितना सिंपल था। यदि आप ऐसे ही करने लग जाओ 45 की गुना 11 में तो कितना लंबा बैठेगा। अब जबकि ये लंबी चीज है नहीं, है तो क्या है बस एक लाइन का आंसर था। तो आपको जब भी कभी 11 की गुना है तो ऐसे करना है। अब देखो हम इस पे आते हैं, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, चलो मैं आपको फिर एक और बता देता हूं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम इसकी करेंगे, तो इसकी कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना इकाई अंक, लिखा। फिर क्या करना, उससे आगे वाली संख्या आपको ऐड कर देनी। तो 4 और 3 हो गए 7, फिर आना आपका 3, तो राइट हो गया आंसर। तो देखो कितना आया ये 374। अब देखो हम इसको देखते हैं, यानी कि 65 की गुना करनी है आपको 11 में। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही रूल फॉलो कि आपको इकाई अंक लिखना है। अब क्या करना है, 5 को आपको 6 में जोड़ना है। तो फिर क्या करोगे, 5 और 6 हो गया 11, लेकिन हमने तो यहाँ पे एक संख्या लिखी थी, तो आपको क्या करना है, एक तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब आपका एक बच गया, क्योंकि देखो 2 संख्या आई थी 6 और 5, सॉरी 5 और 6 कितना आ गया 11, लेकिन अब मैं लिखनी तो एक संख्या है, तो इसलिए गलत है। तो हमें क्या कर लिया, हमने एक को अभी ये समझ लो खा गए, अभी बचा के रख रखा है, देखो हमने ये रखा, ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 6 लिखना है। तो 6 और 1 कितना हो गया 7। देखो कितना सिंपल था। मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैं इसको फिर दोबारा से रफ करता हूँ। अब देखो इसको फिर दोबारा से देखते हैं। मैंने क्या कहा, 65 की गुना 11 में करनी है, तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले आप इकाई अंक लिखोगे, मैंने लिखा। फिर आपको इसे इसमें जोड़ना है, तो 5 और 6 कितना हो 11, तो 11 का हम लिखेंगे 1, बचा 1। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब तो कुछ जोड़ने को बचा नहीं, तो बचा कितना अब 6, तो 6 और 1 हो गया 7। अब देखो हम और देखते हैं, फिर आपको क्लियर पॉइंट होंगे, क्योंकि अब देखो मैं बड़ी संख्या लाया हूँ। तो फिर क्या करेंगे, अब जब आप इसकी गुना इसमें करोगे तो क्या आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, यस इकाई अंक लिखना। तो मैंने इकाई अंक लिखा। फिर आप करो, आप जोड़ोगे इसमें ये, यानी कि 4 को जोड़ा आपने 2 में, तो 4 और 2 कितना हो गए 6। अब आपको जोड़ना है 2 को 5 में, तो कितना होगा 2 और 5 7। फिर आपको 5 को जोड़ना है 4 में, तो कितना आ गया 9, और फिर क्या बचा 4, तो 4 को तो किसी में जोड़ना नहीं, आ गया आपका राइट आंसर। फिर मैं आपको देखो दोबारा से रिपीट करता हूं, क्योंकि देखो ये बहुत सिंपल है। देखो बहुत मजा आएगा जब आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई अंक लिखना है, मैंने इकाई अंक लिखा। फिर आपको क्या करना है, 4 को आगे वाली संख्या में ऐड करना है। तो 4 को मैंने जब 2 में ऐड किया तो कितना है 6।
अब आपको 2 को ऐड करना है 5 में, तो जब 2 को आप 5 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। अब आपको 5 को ऐड करना है 4 में, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। अब बचा क्या 4, 4 को किस में ऐड करूँगा किसी में नहीं, तो आपको 4 ऐसे ही लिख देना है। तो देखो कितना सिंपल था। अब देखो इसको देखते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इकाई का अंक लिखोगे, मैंने लिखा 2। फिर क्या करोगे आप 2 को जोड़ोगे 4 में, तो 2 4 कितने हो गए 6। फिर आप क्या करोगे 4 को जोड़ोगे 2 में, तो 4 और 2 6। फिर आप 2 को जोड़ेंगे किस में 5 में, तो 2 और 5 7। फिर आप 5 को जोड़ोगे 6 में, तो कितना आया 11। और 11 के 2 अंक नहीं लिखने, आपको लिखना है 1 अंक। बचा कितना, अब 1 बच गया। अब क्या बचा फ्रेंड 6, तो 6 को आप किस में जोड़ोगे किसी में नहीं, तो 6 का 6 ऐसे आ जाएगा और 1 ये हो गया, तो कितना आ गया 7। तो देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, यदि आपके पॉइंट इनसे नहीं क्लियर हुए तो अब क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं यहां और बता देता हूं एक क्वेश्चन और। फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लेता हूं 4 9 2 3 5 6 4 3 2 11। अब आ जाएगा ना आपको समझ में। अब देखो इसको मैं सही से 3 बना देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया तरीका, जब 11 की गुना करनी हो आपको सबसे पहले इकाई का अंक लिखना है, मैंने इकाई का अंक लिखा। फिर क्या करना है 3 को जोड़ना है 4 में, तो 3 4 7। 4 को जोड़ना है आपको 6 में, तो 4 और 6 कितने हो गए 10। अब 10 के 2 अंक तो लिखने नहीं, क्या लिखना है पीछे का 10 की 0 लगाई और फिर क्या बचा 1 बच गया। अब 6 को जोड़ना है 5 में, तो 6 5 हो गए 11 और 11 और 1 12। 12 का आपको क्या लिखना है बस ओनली 2। अब क्या बचा 1 बचा। अब 5 को जोड़ना है 3 में, तो 5 और 3 क्या हो गए 8 और 8 और 1 9। अब आपको क्या करना है 3 को जोड़ना है 2 में, तो 3 2 5। फिर 2 को जोड़ना है आपको 9 में, तो कितना हो गया 11। 11 का लिखना है राइट आपको 1, यानी कि 11 का जैसे 11 था तो आपको ये वाली संख्या लिखनी है, ये हमने यहाँ लिख दी। अब बचा कितना 1। अब देखो आपको 9 को जोड़ना है 4 में, तो 9 4 13 13 और 1 14। 14 का 4 आया 1 गया हासिल। फिर आपको 4 को किस में जोड़ना किसी में नहीं, तो 4 को ऐसे लिखेंगे, तो 4 और 1 5। देखो ये आ गया आपका राइट आंसर। तो देखो यदि आप इसकी गुना करोगे तो कितना लंबा बैठेगा, बहुत बहुत लंबा बैठेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब 11 की गुना आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई का अंक फिर उसे जोड़ते जाना है आगे आगे। देखो जैसे मैंने 3 लिखा, फिर 3 को जोड़ा 4 में, फिर 4 को जोड़ा 6 में, 6 को जोड़ा फिर हमने 5 में, 5 को जोड़ा 4 3 में, 3 को जोड़ा हमने 2 में, 2 को जोड़ा 9 में, 2 और 9 को जोड़ा हमने 4 में, फिर 4 को ऐसे के ऐसे लिखा। 4 को हम ऐसे ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमें एक कैरी भी था, तो इसलिए हमने क्या किया 4 में जोड़ा 1, तो कितना आ गया 5। अब देखो मैं सिंपल से एक और बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपके, तो देखो बाएं हाथ का हो गया ये, यानी कि अब इसको कैसे करोगे, आपको ये लिखना है 5 को जोड़ो 6 में, तो 5 5 11, 1 गया कैरी यानी कि बच गया। अब 6 में क्या जुड़ जाएगा 7, तो 1 आ गया, देखो राइट आंसर। तो देखो अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन में देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स अब आपको इसका और इसका आंसर आपको कहाँ लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में, राइट। तो देखो फ्रेंड्स हमने ये भी देखा और हमने ये भी देखा। देखो ये भी बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है, तो इसलिए आपको देखो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो देखो फ्रेंड्स यदि आपको ये दोनों की दोनों ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दो, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और यदि आप देखो आपने यदि बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो उसको भी ऑन कर लो, क्योंकि देखो यदि आप हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे ना तो फिर आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा लेना। तो फ्रेंड्स देखो यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम उस टॉपिक पे जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।